हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम इसमें एक्सरसाइज 3.5 देख रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel in towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? तो हमें यहाँ पे कहा है कि प्लेस ए से एक कार निकली और प्लेस बी से एक कार चल रही है और दोनों भी सेम टाइम पे निकली, राइट, और सेम डायरेक्शन में चल रही है, राइट, डायरेक्शन इज सेम। और फर्स्ट कंडीशन में कहा इफ़ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। तो एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो वो 5 आवर्स के बाद मिलती है एक जगह पे, डेस्टिनेशन पॉइंट पे। और सेकंड कंडीशन में कहा है इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों भी एक दूसरे की तरफ चल रही है, राइट, तो दे मीट इन 1 आवर, तो कहीं ना कहीं बीच में वो 1 आवर के बाद मिलती है। सो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। तो हमने कहा एक ए प्लेस से चलने वाली कार और बी प्लेस से चलने वाली कार की स्पीड फाइंड करो। तो हमने उसको भी कंसिडर करा एक्स एंड वाई। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेट स्पीड ऑफ द कार मूविंग फ्रॉम प्लेस ए इज एक्स एंड स्पीड ऑफ द कार मूविंग फ्रॉम प्लेस बी इज वाई, राइट। तो आइए, कंडीशन फर्स्ट में क्या कहा है। कंडीशन फर्स्ट में कहा है इफ़ द कार ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। तो ए और बी से अगर कार चलती है तो वो 5 आवर्स के बाद कहीं ना कहीं मिलती है। आइए इसी को थोड़ा सा डायग्राम बनाकर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट, तो कंडीशन फर्स्ट में क्या कहा है कि हमारा एक इनिशियल पॉइंट है ए, राइट, और एक है डेस्टिनेशन पॉइंट, सॉरी जो एंड पॉइंट है हाईवे का वो है बी, राइट। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें बताया है 100 किलोमीटर्स का। बाद में कहा है कि ए पॉइंट से एक कार निकली। लेट सपोज हम यहाँ पे एक कार बना लेते हैं, राइट, और ये हमारी ए कार है और यहाँ से एक दूसरी कार निकली बी पॉइंट से, राइट। और दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, सेम है, मतलब हम ये डायरेक्शन बना देते हैं दोनों की चलने की, राइट, ओके। अब जब ए कार चलती है उसकी स्पीड हमें फाइंड करनी है, उसको ही हमने एक्स कंसिडर किया, और बी पॉइंट से चलने वाली कार की हमने स्पीड वाई कंसिडर करी। ये कार अब यहाँ से चली और कहीं ना कहीं वो जाके यहाँ पे डेस्टिनेशन पॉइंट पे यहाँ पे मिलेगी। तो हमने कहा ये हमारी कार है, लेट सपोज ए कार है जो यहाँ पे आके जो है ए कार बी कार के साथ मिल गई, राइट। तो ये हमारी बी कार है, ठीक। सो ये हमारी बी कार यहाँ पे मिल गई, ठीक। तो स्पीड डिफरेंट है, मतलब ए कार की स्पीड ज़्यादा होंगी, वो यहाँ से यहाँ तक आई, और बी कार यहाँ से निकली और उसकी स्पीड कम होंगी ए के कंपैरिजन में, तो वो यहाँ पे आके मिल गए। तो इसकी हमने स्पीड कंसिडर करी थी x और यहाँ पे स्पीड हमने कंसिडर करी है y। ए प्लेस से निकलने वाली कार और बी प्लेस से निकलने वाली कार 5 आवर्स के बाद कहाँ है, ये डेस्टिनेशन पे मिलते हैं, मतलब यहाँ पे हमें टाइम दिया है, राइट। सो दोनों कार का मिलने का टाइम कितना है, 5 आवर्स, राइट, ओके। ये हमें गिवन है। उसके बाद में ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज हमें दिया है, दैट इज 100 किलोमीटर। अब यहाँ पे टाइम दिया है और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दिया है, राइट। तो टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो एक तो हमें सभी टाइम में रह चाहिए या फिर दोनों भी
वैल्यू जो है वो डिस्टेंस में चाहिए। अगर डिस्टेंस में रहती थी तो आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो टाइम में चाहिए या फिर डिस्टेंस में, दोनों भी वैल्यूज़ चाहिए, तीनों भी वैल्यूज़ चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, सभी जो वैल्यूज़ है उनको डिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हमने कहा ये जो ए प्लेस से चलने वाली कार है वो एक्स स्पीड से निकली है, राइट, और बी प्लेस से चलने वाली कार वाई स्पीड से निकली है। तो स्पीड हमें पता है एक्स, टाइम पता है 5 आवर्स, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट। जो एक प्लेस से चलने वाली ए कार ने ट्रेवल किया, राइट। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो अगर हमें उसकी स्पीड पता है और उसका टाइम पता है तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये वाला फार्मूला का यूज़ करके, राइट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या फिर टाइम इनटू स्पीड, राइट। तो ए प्लेस से चलने वाली कार का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए 5 आवर्स लग रहे हैं, राइट। और यहाँ से यहाँ तक उसकी स्पीड x है तो हमें उसका डिस्टेंस मिल जाएगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट प्लेस ए इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो उसको टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स और उसकी स्पीड कितनी है x की, राइट। सो टोटल हो गया 5x। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट प्लेस बी, ये भी जो बी प्लेस पे हमारी कार है ये यहाँ से यहाँ तक डेस्टिनेशन पॉइंट तक वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। सो डिस्टेंस का फार्मूला पता है टाइम इनटू स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए बी कार को कितना टाइम लग रहा है 5 आवर्स का, और उसकी स्पीड हमने कंसिडर करी है y। ये अलग अलग स्पीड है दोनों की, राइट। सो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस मिलता है। सो यहाँ पे हो जाएगा 5y। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ पे ए प्लेस से चलने वाली कार ए का हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लिया, दैट इज़ 5x, और बी प्लेस से चलने वाली कार का डिस्टेंस हमने निकाल लिया, दैट इज़ 5y, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक इसको लगने वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, वो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 5x, राइट। और ये बी पॉइंट से डेस्टिनेशन तक चलने के लिए लगने वाला जो डिस्टेंस है वो हो गया 5y। अब डायग्राम से हमें ये वाला टोटल डिस्टेंस पता है ए से डेस्टिनेशन तक का, दैट इज़ 5x। फिर बी से लेकर डेस्टिनेशन का डिस्टेंस पता है 5y, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी पता है, दैट इज़ 100 किलोमीटर, राइट। तो इसको इक्वेशन फॉर्म में अगर हम बनाते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए से डेस्टिनेशन के डिस्टेंस से बी से डेस्टिनेशन के डिस्टेंस को माइनस करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस से माइनस करते हैं तो बचता कितना है ए टू बी, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर हमने ए से लेकर डेस्टिनेशन का डिस्टेंस है 5x, इस टोटल डिस्टेंस में से बी से लेकर डेस्टिनेशन का डिस्टेंस दैट इज 5y को माइनस किए तो हमें मिलने वाला डिस्टेंस सिर्फ ए बी होगा, दैट इज इक्वल टू 100, राइट। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम कह सकते हैं, राइट। सो इस तरह से हमने इक्वेशन फर्स्ट फाइंड की है। नाउ हम सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी,
इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों कार एक दूसरे की तरफ चलती है, दे मीट इन 1 आवर। आइए इसकी भी डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं भाई कंडीशन सेकेंड, राइट। सो सेकेंड कंडीशन में हमने क्या कहा कि दोनों पॉइंट से जो कार है ए और बी से टूवर्ड्स ईच अदर चलती है। तो हमने कहा लेट्स सपोज दिस इज ए, पॉइंट ए, एंड दिस इज पॉइंट बी। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता है 100 किलोमीटर का है। तो यहाँ पे देखिए ये कार अगर टूवर्ड्स कार बी की तरफ चलती है ना, तो क्या होगा हमें पता है। इसकी जो स्पीड है वो x है और इसकी जो स्पीड है वो y है, राइट। दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज 100 किलोमीटर। ये कार यहाँ से आके कहीं ना कहीं x स्पीड से आएंगी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मीट होंगी। ये कार यहाँ से निकलेगी, तो ये कहा यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों भी मीट हो रहे हैं बाय आफ्टर 1 आवर, राइट। तो यहाँ पे फिर से हमें टाइम दिया है, तो टाइम बोला है 1 आवर का, राइट, ओके। और टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यहाँ पे फिर से 100 किलोमीटर का है, राइट, ओके। तो ए से चल रही है कार और बी से चल रही है, यहाँ पे कहीं तो भी मीटिंग पॉइंट है इनका, राइट। तो यहाँ पे कहीं तो भी मीट हो रही है दोनों भी कार्स। तो फिर से ये एक्स स्पीड से चलने वाली कार यहाँ पे आई, तो ये यहाँ से ये दोनों भी कार बीच में कहीं तो भी मिल रही है यहाँ पे। तो ए पॉइंट से चली तो यहाँ तक आई है, ये वाला डिस्टेंस तो हमें नहीं पता, राइट। तो लेट सपोज हमने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो हमने कहा ए से लेकर ये पॉइंट तक चलने के लिए जो टाइम लग रहा है वो 1 आवर है, राइट। तो हमने कहा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो फिर से हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो इस फार्मूला से हम ये कार ए ने इस पॉइंट तक चलने के लिए जो डिस्टेंस कवर किया है वो पता चलेगा। सो हमने कहा लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, उसकी स्पीड कितनी थी x हमने कंसिडर करी है, इनटू उसको लगने वाला टाइम है 1 आवर का। सो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 1 इंटू एक्स, दैट इज x ओनली, राइट। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट पॉइंट बी, वो टूवर्ड्स द ए चल रही है, तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है y, और उसको भी 1 आवर के बाद यहाँ पे ए कार से मिल रही है। सो हमने कहा टाइम इज़ 1, सो y इंटू 1 दैट इज y। तो देखिए ये कार यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस अभी हमने निकाला x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ डेस्टिनेशन तक y, राइट, इसका डिस्टेंस हुआ y। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से a पॉइंट से ये डिस्टेंस हुआ x और यहाँ से ये डिस्टेंस हुआ y। अगर हम दोनों के डिस्टेंस को जोड़ते हैं तो a और b के बीच का डिस्टेंस मिलता है 100, राइट। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज x और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज y, दोनों डिस्टेंस को अगर जोड़ देते हैं तो हमें 100 मिलता है। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पे सेकंड इक्वेशन मिलती है, राइट। तो इस तरह से हमने
गिवन कंडीशन से इक्वेशंस बनाई। तो इन्हें हमें कोई भी कंडीशन से सॉल्व करने के लिए कहा है, तो सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं, राइट। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, राइट। एंड हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन हम लिखते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 100, राइट। तो अच्छा, हम इस इक्वेशन को इस तरह भी से भी लिख सकते हैं, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दिस इज अवर इक्वेशन 1। हमने यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया, राइट। और इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन कहते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है y का कोएफिशिएंट -1 है और यहाँ पे इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट 1 है। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सो बाय एलिमिनेशन मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में हम कोई भी एक टर्म को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 और 2 में, राइट। तो सबसे पहले 1 एंड 2 को हम लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो y की टर्म एलिमिनेट हो जाती है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकेंड, राइट। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दिस इज अवर इक्वेशन 1, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो x प्लस एक्स दैट इज 2x, माइनस वाई प्लस वाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 0, इज इक्वल टू 100 प्लस 20 दैट इज 120। तो यहाँ पे मिलने वाला जो कोएफिशिएंट है वो कौन सा होगा? x होगा, राइट। सो हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 120। सो x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो x इज इक्वल टू 2 6 12 दैट इज 60। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू 60 मिल रही है। तो हम क्या करते हैं अभी ये जो हमें x की वैल्यू मिली है कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके हम सेकेंड वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन, सेकेंड में कन्वीनियंट है या फिर फर्स्ट में भी है, इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो फर्स्ट में पुट कर दे तो क्या होगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। सो x की वैल्यू है यहाँ पे 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये 60 इधर जाएगा तो माइनस 60। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 20 दैट इज माइनस ऑफ 40, राइट। सो यहाँ पे माइनस माइनस गेट कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 40। तो इस तरह से हमें यहाँ पे y की वैल्यू 40 मिली एंड x की वैल्यू 60 मिली। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन में कहा था फाइंड व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स। तो हमने कहा A से चलने वाली कार की स्पीड x है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू 60 मिली। सो x इज इक्वल टू 60। तो A प्लेस से चलने वाली कार की स्पीड कितनी है? 60 है। एंड B प्लेस से चलने वाली कार की स्पीड y थी, वो कितनी आई है? 40। सो B प्लेस से चलने वाली कार की स्पीड 40 है। इन दिस वे वी सॉल्व दिस इक्वेशन। थैंक यू।